जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगला पार्ट में लेकर आ रहा हूँ। दूसरा वाला रूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ समझिएगा। आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियोज़ एज वेल। थैंक यू सो मच अभी तक के प्यार के लिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक रूल लिखा है मैंने। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट इस प्रकार बनाया जाता है। एक दूसरे नियम का पहला पार्ट है जिसमें 4 पार्ट हैं, तो 2 मैं आपको आज समझा दूंगा। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो अब मुझे नहीं लगता बार बार दोहराना है। तो आइए देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट इस प्रकार बनाया जाता है। पहला नियम उसका है, दूसरे का पहला। रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। अब कैसे बनेगा, आइए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझाता चलूँगा, देखते हुए चलिएगा, ठीक है। ये आपको दिखेगा ऐसे। आप सपोज करिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे ही सेड टू मी, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ही सेड टू मी, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, इसके अंदर आई राइट अ लेटर, IWRITE, राइट अ लेटर, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया। अब समझिए ये क्या कह रहा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, ये वाला पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है, या रिपोर्टिंग वर्ब ये होती है। अब अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो देखिए लिखा है इसमें आई राइट अ लेटर, सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई और ना ही कोई सहायक क्रिया है इज एम आर की तरह। इसका ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट इसको सिंपल पास्ट में बनाएगा। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट होगा तो ये चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। अब इसका जो नियम है वो उस नियम के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। आइए कैसे इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल को, ही सेड टू मी, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, कॉमा का हो जाएगा दैट। आई है फर्स्ट पर्सन, अब ये थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही राइट अ लेटर है, पास्ट में हो जाएगा ही रोट, WROT, रोट अ लेटर। अब आपको ये पता चल गया हो, देखो ये सिंपल पास्ट में था, सिंपल पास्ट, ये सिंपल प्रेजेंट में है। इसको हमने कहाँ चेंज किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। इसका मतलब ये सिंपल पास्ट में कर दिया हमने चेंज। बस इतना ही करना था, इसमें कुछ और करना ही नहीं था। अब आपको पहले वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी समझा रखा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इसमें दिया है, जैसे इसमें दिया था ही सेड टू मी, तो जो सेड टू वर्ड है इसका हमने टोल्ड कर दिया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहा। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, नंबर और उसके पर्सन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पर लिखा था सिंपल पास्ट, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, नहीं आप भूल जाया करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। अब जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट कर दिया तो ये किसको चेंज किया, सिंपल पास्ट में चेंज किया। यही आपको समझना है कि जो टेंस चेंज होता है वो इसी बेसिस पे चेंज होता है। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। अब एक दूसरा रूल और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका रूल नंबर बी देखिए, दूसरे का बी है, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अब यही वाला पार्ट जो भी मैंने आपको ऊपर समझाया था, एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल में ये मैंने ले लिया, सपोज करिए ऐसे लिखता हूँ, ही सेड टू सीता, ठीक है। ये इसका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब आप इसको कह सकते हैं, इतने वाले पार्ट को। ही सेड टू सीता, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, इन्वर्टेड कॉमर्स को बंद किया। अब ये देखिए आई एम के साथ ING आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर सिंपल प्रेजेंट था, ये हो जाएगा हमारा
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसको किस में हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। बस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, सिंपल सा रूल है, इसको लगा देते हैं। तो देखो फर्स्ट पर्सन आया है, सिंगुलर नंबर है, तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन को यहाँ पर आई है, ये हो जाएगा ही, तो इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा ही, यहाँ लिख दो, ठीक है। सेड टू सीता है तो ही टोल्ड सीता हो जाएगा, ठीक है। दैट, तो दैट आएगा ही, आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, ही टोल्ड सीता दैट। अब यहाँ से पर्सन को हमने चेंज करना है और टेंस को भी, दोनों को ध्यान में रखते हुए चेंज करना है। तो अगर मैं बोलूँ ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो आइए देखते क्या हो जाएगा। ही सेड टू सीता, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड सीता दैट। आई का फिर से हो जाएगा ही, आई एम डूइंग माई वर्क, तो ही आई एम का पास्ट में वॉज हो जाएगा ही के साथ, ही वॉज डूइंग, वुड का डूइंग ही रहेगा, किसका काम, मेरा था आई के साथ, तो यहाँ पर ही के साथ हिज वर्क हो जाएगा। अब एक बार दोबारा मैं इसको समझाता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा क्या दोनों में चेंज हुआ है, बस उतना समझ में अगर आ जाएगा तो ये बहुत काफ़ी होगा, बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर जब हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस टेंस में चेंज किया हमने, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज किया। जब हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा ही था, ही रह गया इस रिपोर्टिंग स्पीच का। जब हमने इसको आगे चेंज किया तो ये सेड टू का टोल्ड हो गया, दैट इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आ गया। अब ये ही का मतलब क्या था, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो ही हो गया। अब यहाँ पर आई एम डूइंग था, तो ये पास्ट में जाके पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज के साथ आई एन जी आ गया, और बाकी जैसे आई के साथ माई वर्क होता ऐसे ही के साथ हिज वर्क हो गया। बस इतना ही समझना था। तो बहुत आसान नियम है, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। अब इस पर आप कुछ प्रैक्टिस करिएगा। एक बार आपको पूरा ओवरऑल रूल दिखा देता हूँ। तो ये रूल था हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट पास्ट टेंस में हो, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो। तो देखिए आगे वाला पार्ट हमने इसमें किया था, यहाँ पर ही टोल्ड मी, ये पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, और ही राइट्स, ये था ही राइट, आई राइट अ लेटर, ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अगर हम इसको देखते हैं और इसमें पास्ट टेंस में चेंज किया, और नीचे वाले एग्जांपल को हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया। सो इतना ही नियम था इसमें। अभी इसके 2 पार्ट बच रहे हैं, छोटी सी वीडियो बना के मैं आपको दिखा दूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।